एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और इसमें जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड्स बुक्स हैं वो भी करेंगे। हम थोड़ा सा लेट हो गई है वीडियो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस द रेगुलेशन ऑफ द यूज़ ऑफ द स्लो स्पीड सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल ऑन द रोड। मतलब कौन सी पहली कंट्री जिसने एक रेगुलेशन अनाउंस किया है कि स्लो स्पीड सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल होगा रोड पर। ये किया है यूनाइटेड किंगडम ने। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग 2035 तक 40% जो यूके की न्यू कार्स होंगी वो सेल्फ ड्राइविंग कैपेसिटी के साथ होंगी। यूके की गवर्नमेंट अपने आप को आगे रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये टेक्नोलॉजी को अनाउंस किया है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेरिडियन ब्रिज ओपन। काफ़ी लॉन्गेस्ट ब्रिज ओपन हुआ है वो है पोर्टुगल्स में। इस ब्रिज की जो 516 मीटर लॉन्ग है और उसका एल्टीट्यूड जो है 175 मीटर है। ठीक है। हाउ लॉन्ग हैज़ द पोलैंड रिसेंटली अनाउंस टू सीज द कोल प्रोडक्शन। पोलैंड ने कितने टाइम तक कोल का जो प्रोडक्शन है उसको बंद करने का फैसला लिया है? 2049 तक फैसला लिया। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि क्लाइमेट जो चेंज की जो प्रॉब्लम हो रही है कि क्लाइमेट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो उसकी वजह से डिसाइड किया गया कि कोल की प्रोडक्शन नहीं होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली एंटोले कोलोनट मैक्सो हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। कौन से प्राइम मिनिस्टर बने हैं? कौन सी कंट्री के बने हैं? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बने हैं। व्हेन हैज़ द नासा अनाउंस टू सेंड इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट नेम्ड वाइपर टू द मून। नासा ने अनाउंस किया है कि वो फर्स्ट मून रोबोट नेम जिसका नाम है वाइपर। वाइपर वो नहीं जो आप पोछा मारने के लिए यूज़ करते हो, पानी को निकालने के लिए यूज़ करते हो, वाइपर वो नहीं। ये एक रोबोट है जो कि मून पे भेजेंगे। ओके, तो ये 2023 में भेजेंगे और ये रोबोट मून पर आइस को सर्च करेगा, बर्फ़ को सर्च करेगा और जितने भी रिसोर्सेज होंगे वहाँ पे वो सर्च करेगा लूनर सरफेस पे या फिर उसके नीचे। वाइपर की जो फुल फॉर्म है वो है वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है। ये डाटा ऑब्टेन जो भी मिलेगा वाइपर से साइंटिस्ट को डिटरमाइन करने में हेल्प मिलेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ आइस क्या है उस सरफेस पर। ठीक है, तो नासा 2023 में भेजेगा। सो नेक्स्ट इज वेयर डिड द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोपियन 21 बिगिन। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है डिफेंडर यूरोपियन 21 ये शुरू कहाँ पे हुई थी? अल्बेनिया में हुई थी। ये नॉर्थ एंटार्क्टिका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब नाटो हैज़ रिसेंटली started a joint military exercise in Albania. मोर देन 28,000 सोल्जर्स जो हैं यूएसए की वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जितने भी हैं वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो 30 यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है। Who has recently won the title of Miss Universe 2020? किसने टाइटल जीता है मिस यूनिवर्स 2020 का? वो है एंड्रिया मेजा ने जीता, जो कि मैक्सिको की है। ये 69th एडिशन था मिस वर्ल्ड का, जो कि 16 मई 2021 फ्लोरिडा में हुआ था, यूएसए में हुआ था। इसकी जो रनर अप थी वो थी जूलिया गामा, जो कि ब्राज़ील की। आपको फ़ोटोज़ दिख रही होगी, तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं। और याद रखना है कि 29th एडिशन है ये और 16 मई 2021 को हुआ था फ्लोरिडा में। So next is which country forces scientist has recently identified the new species of dinosaur called a talkative dinosaur? इसका नाम रखा गया talkative dinosaur नाम रखा गया। ये न्यू स्पीसीज है जो कि साइंटिस्ट ने ढूंढी है। कौन सी कंट्री की ढूंढी है? मैक्सिको की ढूंढी है। मैक्सिको की कंट्री ने की साइंटिस्ट ने ढूंढी है। जो डायनासोर है ये डिस्कवर्ड बाय द पैलेंथोलॉजिस्ट फ्रॉम द मैक्सिको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री, तो उन्होंने ढूंढी है। मैक्सिको की जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी और करेंसी है मैक्सिको पेसो है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च अ ग्रीन इनिशिएटिव टू डील विद द क्लाइमेट चेंजेस। कौन सी कंट्री ने ये इनिशिएटिव ग्रीन इनिशिएटिव स्टार्ट किया जो कि क्लाइमेट चेंजेस को डील करने में हेल्प करेगा? वो है साउथ अरेबिया। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज वेजिटेशन कवर। इसका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो इंक्रीज़ करे वेजिटेशन, रिड्यूस करे पॉपुलेशन और लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्व करे मेरिडियन लाइफ को। इसका एम होगा टू प्लांट 1 मिलियन ट्री थ्रू आउट साउथ अरेबिया में 1 मिलियन ट्रीज़ लगाना। ठीक है, तो ये साउथ अरेबिया ने स्टार्ट किया है। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली हु रिलीज द ग्लोबल फॉरेस्ट टारगेट रिपोर्ट 2021। किसने ग्लोबल फॉरेस्ट टारगेट रिपोर्ट 2021 रिलीज़ किया? यूनाइटेड नेशंस ने ये रिलीज़ किया। About 1.6 billion और 25% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। 1.6 बिलियन और 25% पॉपुलेशन जो है वो एक फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है उसके नीड्स के लिए, लाइवलीहुड के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और इनकम के लिए। कोविड इज़ पोजिंग अ
threat to our future by more than just a health crisis affecting our life and livelihood, poverty, inequality, food security, etc. कोविड जो चल रहा है कोरोना, ये हमारे फ्यूचर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, हमारे हेल्थ क्राइसिस को नहीं, हमारी लाइफ्स को, लिविंगहुड, पॉवर्टी, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है पॉवर्टी वगैरह कोविड की वजह से, क्योंकि काम वाम बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन रिलीज़ किया उसमें ये सब पता चला है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट इज एट विच प्लेस इज़ द नॉर्थन एटलांटिक मतलब नाटो कंडक्टिंग अ स्टेट फास्ट डिफेंसर 21 वॉर गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइज। ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी, नाटो ने कहाँ पे कंडक्ट की थी? यूरोप में कंडक्ट की थी। मेजॉरिटी ऑफ दिस एक्सरसाइज विल बी टेक प्लेस इन जर्मनी, पोर्टुगल एंड रोमेनिया। ये एक्सरसाइज की मेजॉरिटी यहाँ पर हुई थी और इसमें नाटो के जितने भी वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट, ट्रूप्स, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और नाटो फॉर्म हुआ था अप्रैल 4, 1949 को इन वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट बाय द 12 फाउंडिंग मेंबर्स। 12 मेंबर्स थे, उन्होंने फाउंड किया था और इसे फॉर्म किया था। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में और इसके मेंबर्स कंट्री है 30। ठीक है, नाटो ने कंडक्ट की थी ये वॉर गेम एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि यूरोप में हुई थी और नाटो फॉर्म हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड बैन ऑन ऑल द टाइप ऑफ फेस कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस। किस कंट्री कैबिनेट ने ये किया है, बैन लगाया है कि पब्लिक प्लेसेस पे आप अपना फेस को नहीं ढक सकते, कवर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से। वो है श्रीलंका। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ द न्यू स्पेस स्टेशन। किस कंट्री ने लॉन्च किया फर्स्ट मॉड्यूल स्पेस स्टेशन? साइंस कह रही हूँ, चाइना ने किया है। ओके, लॉन्च करोड़ कैप्सूल इनटू द स्पेस, कैप्सूल्स लॉन्च किए स्पेस में। रशिया भी एक एक्टिव स्पेस सेंटर बना रहा है, बाय 2030 तक वो बिल्कुल प्रिपेयर कर लेगा एक स्पेस स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली विच टू कंट्री लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर देयर बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सी दो कंट्री एक फाउंडेशन स्टोन, एक बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट कर रही है? चाइना और रशिया। रशिया 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएगा चाइनीज़ सिटीज़ में, और ये दोनों कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है 2018 में, जिसमें ये तेनवा न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा और शतपू न्यूक्लियर प्लांट, ये 2 पावर प्लांट्स चाइना में रशिया लगाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च इट्स पावरफुल सुपर कंप्यूटर। किस कंट्री ने एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? ईरान ने लॉन्च किया, जिसका नाम है सिग्मोर्ग। ये सुपर कंप्यूटर जो है ये 100 टाइम्स मोर पावरफुल है, जो कि प्रीवियस ईरानिक सुपर कंप्यूटर था उससे भी बहुत ज़्यादा ये 100 टाइम्स पावरफुल है। ये जो सुपर कंप्यूटर है डेवलप किया है आमिर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन तेहरान, द कैपिटल ऑफ ईरान। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया है। ये जो सुपर कंप्यूटर है यूज़ होगा इमेज प्रोसेसिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्कलोड, ट्रैफिक और वेदर डाटा, इन सब में ये यूज़ होगा सुपर कंप्यूटर, ये इसके लिए बना है। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब डिस्कवर द नेचुरल रेडियो सिग्नल्स ऑन द प्लैनेट वीनस। एक स्पेस एजेंसी का जो स्पेसक्राफ्ट है पार्कर सोलर प्रोब, ये इसने एक नेचुरल रेडियो सिग्नल वीनस के प्लैनेट से डिस्कवर किया। अब वो कौन सा स्पेसक्राफ्ट है, कौन सी उसका स्पेस एजेंसी का? नासा का है। ये जो है स्पेसक्राफ्ट, इसने वीनस के एटमॉस्फेयर को मेज़र किया है और एक फर्स्ट डायरेक्ट मेजरमेंट निकाला है। फर्स्ट डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट वीनस इन 30 ईयर्स में निकाला है। इसने जो फाइंड किया है, जो कि वीनस जो है वो अर्थ की तरह ही दिखता है, इसने एक अपर लेयर जो है फाइंड किया है जिसका नाम है एनोस्फेयर। इसको एक नेचुरल रेडियो सिग्नल मिला है जिसने वीनस पर इसने डिस्कवर किया है। पार्कर सोलर प्रोब जो है ये लॉन्च हुआ था 2018 में। ये सन का आउटर जो है उसको डिस्कवर करने के लिए हुआ था। ये 6.9 मिलियन किलोमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। बाय 2025 तक ये वहाँ तक पहुँच जाएगा। अर्थ और वीनस दोनों ही सिमिलर हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी सेम हैं, इसलिए इनको ट्विंस प्लैनेट भी बोला जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिसेंटली 40 टन्स ऑफ डेड हैव वॉश्ड अवे ऑन द बैंक ऑफ कोरोन लेक ऑफ
कितनी रिवर इन विच कंट्री? 40 टन डेड फिशेस मिली हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रही होगी, फिशेस मिली है उस रिवर के किनारे। तो कहाँ पर मिली है? लेबनान में मिली है। ठीक है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली जॉइन द नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम? कौन सी कंट्री ने एक नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम निकाला है? साउथ अरेबिया ने ज्वाइन किया है नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम। इसमें ऑलरेडी थोड़ी सी कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, कतार है, कनाडा है, नॉर्वे है। इन्होंने इन सब ने मिलकर नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर प्लेटफॉर्म को फॉर्म किया है। इसमें साउथ अरेबिया भी ऐड हो गया है। द मोर कार्बन इम्यूजन द मोर कार्बन इज़ रिमूव फ्रॉम द, इन्होंने कार्बन को एटमॉस्फेयर से रिमूव करने के लिए ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड? फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है अपॉइंट हुई है एज अ प्रेजिडेंट इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में, वो है जगजीत प्रवादी। आपको फ़ोटो दिख रही होगी। इसका जो इसको 1968 में फॉर्म किया था। इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में। ठीक है। तो इनको फर्स्ट वुमेन अपॉइंट हुआ है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। ओके। सो नेक्स्ट इज विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड सीनियर एडवाइज़र टू द वाइट हाउस? इंडियन ओरिजिन वुमेन जो है, पहली इंडियन वुमेन जो कि अपॉइंट हुई है एज अ सीनियर एडवाइज़र टू द वाइट हाउस की, नीरा टंडन। आपको पिक्चर दिख रही होगी इनकी। ठीक है। नेक्स्ट इज विच कंट्री क्लाइंबर त्सुंग युंग हुंग रिकॉर्डेड द फर्स्ट फास्टेस्ट एवरेस्ट क्लाइंबर बाय द वुमेन इन जस्ट 26 आवर्स? ये सबसे फास्टेस्ट एवरेस्ट उन्होंने चढ़ा है वुमेन ने, वो भी सिर्फ 26 घंटे के अंदर अंदर। वो ये हांगकांग की है। इन्होंने ये प्रीवियस रिकॉर्ड जो था, नेपाली वुमेन थी पुंजो जगमा लांबा, जिन्होंने 39 घंटे और 6 मिनट में क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर। तो एवरेस्ट कितनी हाइट है? इन्होंने 39 घंटे 6 मिनट में किया था, और सबसे फास्टेस्ट जो है 26 घंटे में किया है। इनके साथ एक ये थर्ड पे आए ये पुलिसमैन जो इनके साथ गए थे, संभाजी गर्व एट द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। ये थर्ड पुलिसमैन है फ्रॉम द महाराष्ट्र से, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। ठीक है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पास द पोर्ट सिटी बिल? कौन सी कंट्री ने पोर्ट सिटी बिल को पास किया? श्रीलंका ने पास किया। ये एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेगा श्रीलंका, एक इंटायर लैंड जो है फ्रॉम द सी बॉर्डर टू द सिटी ऑफ कोलंबो। ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेगा, पूरी लैंड है सी बॉर्डर से लेकर सिटी ऑफ कोलंबो तक की, जो कि 269 हेक्टर है। एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर देगा। और जो पोर्ट सिटी है वो कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क एक कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क होगा टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज अ श्रीलंकन कैपिटल प्लान टू बिकम अ मेजर फाइनेंशियल एंड सर्विस हब इन साउथ एशिया। मतलब कि ये पोर्टल सिटी बिल जो है ये एक कॉम्पिटिशन फ्रेमवर्क करेगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एज अ श्रीलंकन कैपिटल, जो कैपिटल है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, टू बिकम अ मेजर फाइनेंशियल एंड सर्विस हब इन साउथ एशिया में, मेजर फाइनेंशियल और सर्विस हब बनने के लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च अ ग्लोबल बायो हब प्लेटफॉर्म? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल बायो हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? WHO ने किया। WHO ने साइंड अ मेमोरेंडम विद द स्विस कॉन्फेडरेशन। इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन किया है WHO ने। उन्होंने ग्लोबल बायो हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये फैसिलिटी होगी, दिस फैसिलिटी विल प्रोवाइड अ रैपिड इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ वायरस। ये इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करेगी, वायरस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और बिटवीन द लेबॉरेटरीज और पार्टनर ग्लोबली। सारी जितनी भी वर्ल्ड में लेबॉरेटरीज हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं ग्लोबली, उन सबको इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करेगी वायरस से रिलेटेड। So next question is which country has claimed that its COVID-19 vaccine is suitable for all the 12 year and above?
सो किस कंट्री ने क्लेम किया है कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है ये 12 ईयर के बच्चों के लिए और उससे अबव लोगों के लिए बिल्कुल सुटेबल है, वो है प्रीफिजर। ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द न्यूज़ शोकेस प्रोडक्ट इन इंडिया। किसने न्यूज़ शोकेस प्रोडक्ट लॉन्च किया है इंडिया में? गूगल ने किया है। इसमें क्या होगा, जितने भी पब्लिशर हैं वो अपने एक्सपर्टीज़ और एडिटोरियल वॉइस जो है ये सब शेयर करेंगे, स्टोरी टेलिंग सब कुछ शेयर करेंगे। इसमें उनको स्टोरीज शेयर करेंगे एक तरह से। इट हेल्प देम स्टे इन्फॉर्मेटिव ऑन द इश्यूज़ एंड इवन, ये हेल्प करेगा कि आप इश्यूज़ जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं लोकल, नेशनल और ग्लोबली, ये सब आप इन्फॉर्मेटिव रहो, हाईलाइट थ्रू देयर गूगल न्यूज़ शोकेस पैनल। तो इससे आप हाईलाइट मतलब आप बिल्कुल सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन रहे, तो इसीलिए ये न्यूज़ शोकेस प्रोडक्ट जो है ये लॉन्च हुआ है। वो जितने भी पब्लिशर वगैरह हैं वो सब कुछ आपको एज अ स्टोरीज सब कुछ बताएंगे, लोकल हो, नेशनल हो, ग्लोबल हो, सारी स्टोरीज बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, रिसेंटली हाउ मैनी इंडियन साइट्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द पॉसिबल लिस्ट ऑफ UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। 6 सिटीज़ को ऐड किया गया है इसमें। वो 6 सिटीज़ का नाम है गंगास घाट ऑफ वाराणसी, टेम्पल ऑफ कांचीपुरम इन तमिलनाडु, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मिलिट्री आर्किटेक्चर, डायमंड्स बैंकल मेगालिस्टिक साइट, भादगढ़ लेमेंतगेट ऑफ नर्मदा वैली इन मध्य प्रदेश। तो ये 6 प्लेसेस को इसमें ऐड किया गया है। विद दिस जो टोटल नंबर प्लेसेस थे वो इंक्रीज़ हो गए अब 48 तक, ठीक है। तो अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज़ द माउंट सिनाबग वेल्केनो इरप्टेड। इंडोनेशिया में। आपको पिक्चर देखनी होगी। ये माउंट जो माउंट है ये वोल्केनो इरप्ट हो गया था, इरप्टेड। So next is recently researchers from which country has discovered mummy that of the pregnant woman। एक कहाँ के रिसर्चर्स ने एक प्रेग्नेंट वुमेन का मम्मी को डिस्कवर किया, पोलैंड में डिस्कवर किया है। आपको दिख रहा होगा पिक्चर्स में। ये पहला केस है वर्ल्ड में जहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन की मम्मी को ढूंढा गया है। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ कंडीशन में है, सेफ़ कंडीशन में रखा गया है, बिल्कुल ही सेफ़ है, बिल्कुल ही साफ़ सुथरी मम्मी। साफ़ सुथरी मतलब अच्छी कंडीशन में है। Okay, next is Osiris Rex has started a 2-year-long journey to Earth. Which space agency is this spacecraft? Sorry, एक 2-year लॉन्ग जर्नी स्टार्ट किया है टू अर्थ तक। Osiris Rex has started a 2-year-long journey to Earth. Which space agency is this spacecraft? नासा की ये स्पेसक्राफ्ट है। इसने 2-year जर्नी टू अर्थ से की है। ये जो मिशन है वो 2018 में स्टार्ट हुआ था। एक एस्ट्रोनॉट था बीनो नाम का, जो कि जिसको स्टडी करने के लिए लॉन्च हुआ था ये स्पेसक्राफ्ट। क्यों बीनो को ही क्यों स्टडी करने के लिए किया था? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एस्ट्रॉइड है जो अर्थ को पता है। इसके 1/2700 चांसेस है कि ये अर्थ को हिट करेगा 22 सेंचुरी में। इसीलिए इसको स्टडी करने के लिए ये स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज़ डिसाइडेड टू सेट अ न्यू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। कौन सी स्पेस एजेंसी ने डिसाइड किया है कि वो न्यू अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी को सेट करेंगे? नासा ने किया है। ये हमारे रिड्यूस करेगा जो क्लाइमेट चेंजेस के जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, वाइल्ड फायर मतलब जंगलों में फायर लग जाना, हेरिकेन्स को, इन सबको रिड्यूस करेगा, इनके इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करेगा। ये ऑब्जर्वेटरी जो है हमें टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी टू द रिलेटेड टू फार्मिंग प्रोसेस से रिलेटेड। इसका जो मिशन होगा इज़ एबल टू मेजर द प्लैनेट्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सच एज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। इसको मेजर करने में हेल्प करेगा अर्थक्वेक, ग्लेशियर्स और वेल्केनोज और लैंडस्लाइड इन टाइम पर मेजर करने में हेल्प करेगा कि कब आने वाला, कैसे कैसे है ये सब। नासा हैज़ पार्टनरशिप विद
इसरो इन दिस मिशन, नासा ने पार्टनरशिप किया इसरो के साथ इस मिशन में। Which country has recently declared emergency after a cyber attack on the largest fuel pipeline? किस कंट्री ने डिक्लेयर किया है कि इमरजेंसी साइबर अटैक हुआ था उस लार्जेस्ट फ्यूल पाइपलाइन पे, वो कहाँ पर है? यूएसए में हुआ। यूएसए ने किया है डिक्लेयर कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया वहाँ पे कि साइबर अटैक वहाँ पे हुआ था अमेरिकन कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी में, और वहाँ पे इमरजेंसी कंट्री में कर दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इम्पोज कर दिया, मतलब इमरजेंसी लगा दिया, और एक्सपर्ट बोलते हैं कि इससे प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, 2 to 3% इंक्रीज़ हो जाएंगे लॉन्गर दैट द सिचुएशन गेट वर्स, इससे सिचुएशन बिगड़ सकती है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रोकन अपार्ट फ्रॉम द अंटार्कटिका, व्हाट इज इट्स नेम? ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ जब आई थी तो आपको पता होगा। तो ये है A76। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाके पहले फॉलो कर लो। आपको वहाँ पे ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ मैं डालती रहती हूँ, जो न्यू आती रहती है। ओके। सो उस वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग का जो नाम रखा गया है वो है A76। ये जो आइसबर्ग है ये 170 किलोमीटर बड़ा है और 25 किलोमीटर वाइड है। ये आइसबर्ग स्पॉट किया गया है सैटेलाइट ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जिसको बोलते हैं कोलोनियस सेंटिनल। ये आइसबर्ग जो है अब वेडल सी पे फ्लोट कर रहा है, और ये जो आइस सेल्फ है ये A76 से ब्रोकन ऑफ इज कॉल्ड द रोने आइस सेल्फ, इसको बोला गया है। ठीक है। तो ये आइसबर्ग A76 नाम है, आप इतना याद रख लो, और ये 170 किलोमीटर का है और 25 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, और ये अंटार्कटिका का है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज वेयर डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नाइट जू बिकम, मतलब कहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट नाइट जू ओपन हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। ये जू जो है ये 35 हेक्टर में फैला हुआ है। इसमें 1000 से भी ज़्यादा एनिमल्स हैं। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी, और करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। ठीक है। सो नेक्स्ट इज आयरन डोम वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? आयरन डोम को कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है? इसराइल ने किया है। इसराइल और पैलेस्टीन कैरिड आउट एयर स्ट्राइक ऑन ईच अदर, इन दोनों ने एयर स्ट्राइक की थी, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, और सिचुएशन जो थी वो मैस्क्यू, तो मतलब दोनों के बीच लड़ाई वगैरह हुई थी, तो आयरन डोम इसराइल ने डेवलप किया है। आयरन डोम जो है एयर डिफेंसिव सिस्टम है, ये न्यूट्रलाइज कर देगा किसी भी मिसाइल और रॉकेट को। ये एक शॉर्ट रेंज का एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि टू काउंटर रॉकेट एयरक्राफ्ट, ये यूज़ किया जाएगा कि कितने रॉकेट्स, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमैन्ड व्हीकल जो भी है, इनको काउंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। आयरन डोम इसराइल ने बनाया है, और जो अटैक हुआ था, दोनों ने जो एयर स्ट्राइक की थी वो इसराइल और पैलेस्टीन ने की थी। आपको बस इतना याद रखना है। ओके। So next is ASOM has signed an agreement with which space agency to send its astronaut to the International Space Station. इसने एग्रीमेंट साइन किया कौन से स्पेस स्टेशन के साथ? कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। नासा के साथ मिलकर साइन किया है। ये एक फर्स्ट प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है स्पेस स्टेशन का, जिसका नाम है AX-1। ये जो मिशन है इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय द ईयर ऑफ 2022 तक ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये डिज़ाइन किया एग्जाम मिशन ए, द स्पेस फ्लाइट विल बी लॉन्च फ्रॉम नासा स्पेस स्टेशन इन फ्लोरिडा का नासा का एक स्पेस स्टेशन है, उसने लॉन्च किया है। ये जो एस्ट्रोनॉट है इसके अंदर जो मिशन है विल बी हैव अपॉर्चुनिटी कि 8 डेज स्पेंड करेगा वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हेन वाज द फर्स्ट लूनर एक्लिप्स ऑफ 2021? पहला ग्रैंड कब हुआ था? 26 मई को हुआ था। ये कहाँ पे दिखा था? ईस्ट एशिया में, अमेरिका में, एटलांटिक पैसिफिक ओशन में दिखा था ये पूरा, और इसको हम फुल मून डे भी कहते हैं। इंडिया में नहीं दिखा था ये, तो इंडिया में मान्य नहीं था। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली हु वॉज अपॉइंटेड एज अ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र? वो है मोहम्मद यूसुफ, अपॉइंट हुए एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ पाकिस्तान। सो नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द यंग वॉरियर कैंपेन?
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने यंग वॉरियर कैंपेन लॉन्च किया है? यूनिसेफ ने किया है, UNICEF। इसका पर्पस था कि वो यंग पीपल को अक्रॉस द कंट्री इंगेज करे कि वो कोविड क्राइसिस से टू एड्रेस द ऑनगोइंग कोविड क्राइसिस एड्रेस करने के लिए इंगेज करने के लिए यंग पीपल्स को इस कोविड क्राइसिस के टाइम पे। सो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, US में। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली द माइकल कोलन पास्ड अवे। हु वर दे? माइकल कोलन कौन थे जिनकी जिसकी डेथ हो चुकी है? वो एक एस्ट्रोनॉट थे। ये पायलट थे अपोलो 11 के, जो कि जुलाई 20 में 1969 में ये स्पेस में गए थे ब्रज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ। ये बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक टू मून। ये दोनों तो फर्स्ट ह्यूमन थे जिन्होंने मून पे चला था, और ये उसके पायलट थे अपोलो 11 के। सो नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 बाय द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स? किसने अवार्ड दिया है ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को? बाय द हु हैज़ बीन अवॉर्डेड, किसको अवार्ड दिया गया है? ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 का दिया गया है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं IREDA। ठीक है। नेक्स्ट इज हु हैज़ रिसेंटली वॉन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर प्राइज 2021? वेलेरिया लुसेली। इनको इंटरनेशनल डबलिन लिटरेचर प्राइज 2021 का प्राइज़ मिला है। इनकी जो नॉवल थी, किस पे उन्होंने प्राइज़ मिला? नॉवल पे मिला है, जो कि लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड वेल्थेस्ट अवार्ड था लिटरेचर के लिए। ठीक है, तो इनको दिया गया है। द फर्स्ट वुमेन टू हैव द वाइल्ड इन्वेंटर अवार्ड दिया गया है। कौन सी फर्स्ट वुमेन है? वो है कृति क्रांत। आपको फोटो दिख रही होगी। ये एक चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं एट बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर द वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ये बेंगलुरु बेस्ड सेंटर में ये साइंटिस्ट हैं। सो नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021? किसको अवार्ड दिया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 का? श्यामला गणेश को दिया गया है, जो कि आपको पिक्चर में दिख रही होंगी। ये अवार्ड दिया गया है, इन्होंने यूरोपियन ऑफ जापान एंड वॉज इंस्टीट्यूशन इन्होंने ये अवार्ड प्रेजेंटेड, जापान ने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया है उनको, और इसका जो इंस्टीट्यूट था ये 1875 का था। ठीक है। हु वॉन द टेपल्टन अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2001? जेनेट गॉडल को दिया गया है। ये अनाउंस किया था 2021 विनर अनाउंस किया गया था ऑफ हर लाइव वर्क ऑन एनिमल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमैनिटी। इन्होंने एनिमल्स से रिलेटेड एनिमल इंटेलिजेंस और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड इन्होंने जो काम किया है उस पर इन्हें अवार्ड दिया गया है। ये जो अवार्ड था लिविंग पर्सन को दिया जाता है। ये जो अवार्ड है इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में, और इसका जो प्राइस है वो 1.1 मिलियन पाउंड है। ठीक है, तो ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। अदर अवार्ड्स: सुरेश मुकंद वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020, रमेश पोखरियाल निशंक इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्डन मेडल अवार्ड, निकलू पॉन वेस्ले अवार्ड 2021, एंड्यूरे मेसा 69th मिस यूनिवर्स 2020, शकुंतला हाक सिंह वर्ल्ड फूड अवार्ड। तो ये अवार्ड्स कुछ थे जो मैंने लिख दिए, जो कि इस महीने के या इस साल के हैं। सो नेक्स्ट इज हु विल बी द ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2021? किसको ऑनर किया गया इस अवार्ड से? वो है प्रोफेसर CNR राव को। ये भारत रत्न प्रोफेसर हैं CNR राव, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, जिनकी रिसर्च थी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर और एनर्जी स्टोरेज पर। ये जो अवार्ड था ये 14 अक्टूबर 2021 को रोम में दिया जाएगा। ये थर्ड साइंटिस्ट हैं जो कि अवार्ड रिसीव करेंगे, और CV रमन और APJ अब्दुल कलाम के बाद। सो नेक्स्ट इज हु रिसेंटली हु सेलेक्टेड फॉर द UNESCO वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिलेगा? वो है मेरिया रेसा को।
हु रिसेंटली वॉन द शिखा याद बुक अवार्ड, इनको एक बुक का अवार्ड मिला था, वो है डॉक्टर तेहरा कुद बिंदन बुदीन बुदीन ओके। सो इन्होंने जो बुक थी वो थी अरेबिक ओरिएशन आर्ट एंड फंक्शन, आर्ट एंड फंक्शन, तो उन्हें ये बुक मिली थी। सो नेक्स्ट इज हु अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसको न्यू फाइनेंसी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है, वो है टीवी सोमनाथन को अपॉइंट किया गया है। हु हैज रिसेंटली बीइंग अपॉइंटेड द एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटीज बिलीव इन स्पोर्ट्स कैंपेन, किसको अपॉइंट किया गया एज एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, पीवी सिंधु और मार्शल ले को अपॉइंट किया गया एज एम्बेसडर। सो नेक्स्ट इज एट द प्लेस विल द 2021 एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप विल बी हेल्ड। 2021 एशियन बॉक्सिंग चैम्पियन जो है कहाँ पे हुई, दुबई में हुई, ठीक है। हु बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 50s इन IPL, किस पहला बैट्समैन जिसने 50 IPL में स्कोर किया था, वो है डेविड वार्नर ने स्कोर किया था, सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन है। फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 6000 runs in IPL, विराट कोहली। फर्स्ट प्लेयर टू हिट 650 sixes in IPL हिस्ट्री, क्रिस गेरले, ये IPL की हिस्ट्री में 350 सिक्सेस मारे। नेक्स्ट इज हु वॉन द पोर्टुगीज ग्रैंड पिक्स एंड द स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2021, वो है लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं। इन्होंने ये 2 अवार्ड जीते हैं, दोनों ही ग्रैंड पिक्स के हैं, एक स्पेनिश है और एक है पोर्टुगीज़। Which edition of IPL was organized in 2021, 14th? In the last few years, the team members and support staff members जो कि कोविड इन्फेक्टेड फाउंड हुए थे कि वो उन्हें कोविड हो गया है और इसी जो करंट वर्जन चल रहा था IPL को, इसको पोस्टपोन करना जो पड़ा और इसका जो फर्स्ट सीज़न हुआ था IPL का वो 2008 में हुआ था, तो ये 14 था जिसको पोस्टपोन करना गया था ड्यू टू कोविड, क्योंकि सबको कोविड हो गया था। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020, किसको ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 मिला था, कुशल कौशिक को मिला था। ये अवार्ड उन्हें आउटस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया गया था। सो नेक्स्ट इज हु इज़ रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड फूड प्राइज़, वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसको दिया गया था, शकुंतला स्टेट को दिया गया था, जिन्होंने एक हॉस्टिक और न्यूट्रिशिक सेंसिटिव अप्रोच दी थी टू सी फूड और फूड सिस्टम से रिलेटेड। इस अवार्ड को एक नेशनल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, तो इनको एज अ सी फूड और फूड सिस्टम को अप्रोच करने के लिए, डेवलप करने के लिए दिया गया था। सो नेक्स्ट इज बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड 2021, ये वेन्यू हुआ था लॉस एंजलिस में, कैलिफोर्निया में। इसके होस्ट थे निक जोन्स, ठीक है। इसका जो अवार्ड है, मोस्ट अवार्ड्स थे द वीकेंड 10 के, मोस्ट नॉमिनेशन थी द वीकेंड 16 नॉमिनेशन थी। इनका रियल नेम है अबिल मुक्कन टीसेफे है इनका रियल नाम। इसके टॉप आर्टिस्ट जो अवार्ड्स के थे द वीकेंड थे, टॉप मेल आर्टिस्ट भी द वीकेंड थे, द टॉप न्यू आर्टिस्ट थे पॉप स्मोक, टॉप फीमेल आर्टिस्ट थी टेलर स्विफ्ट एंड ड्यू टू, और जो टॉप ग्रुप था वो था BTS। हु वॉन द मैनको ग्रैंड पिक्स 2021, मैक्स वर्स्टेपेन को ये अवार्ड दिया गया था और ये सेकंड विनर है सीज़न के, और सेकंड थे कार्लोस स्विन जूनियर फरारी, तो ये सेकंड थे। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ पोर्चे टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021, पोर्चे टेनिस ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता, एशले बाटे ऑस्ट्रेलिया की हैं ये, तो इन्होंने जीता, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जिन्होंने सिंगल टाइटल जीता था और इन्होंने डबल टाइटल भी उसके बाद जीत लिया आफ्टर सिंगल्स टूर्नामेंट के बाद। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ द स्नूकर फॉर द 4th टाइम, कौन वर्ल्ड चैम्पियन बना है स्नूकर का फॉर द 4th टाइम, वह मार्क सेल्बे ने जीता है। ये टाइटल उन्होंने अपने फॉलो फ्रेंड शान मॉर्फी को हराया है इन्होंने। 2014, 2016, 2017 और 2021 इन्होंने ये 4 साल अवार्ड इन्हें मिला है एज अ वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ स्नूकर। सो नेक्स्ट इज वेयर हैज़ द एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप टू बी हेल्ड इन डेली रिसेंटली शिफ्टेड,
एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप दिल्ली में होना था, जो कि शिफ्ट हो गया यूएई में। अब नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन रेसलर क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक इन द वुमेंस 50 kg फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन। कौन सी एक इंडियन रेसलर हैं जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो गई हैं, जिनका 50 kg का फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन में हो गई हैं? यह सीमा बैसवाल। विनीता फोगाट का है 53, सोनम मलिक का है 62 kg, आशु मलिक का है, अंशु मलिक का है 67 kg। तो ये के वेट लिख रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हु वॉन द लॉरेंस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 एंड द इटालियन ओपन्स 2021? इन्होंने ये 2 अवार्ड्स जीते हैं। वो है राफेल नाडल ने, जो कि स्पेन की हैं। स्पोर्ट्स वुमेन जो है वो नोमिया ओस्का है, जापान की। हु वॉज द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द मेरिडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? किसने वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ द मेड्रिड ओपन टेनिस जीता है? वो है इरेना सबलेना का जीता है, जो कि बेलारूस की हैं। इन्होंने आशले बैटे को हराया है, डिफीट किया है, ठीक है। विच कंट्री इज इन द टॉप पोजीशन इन द टॉप रैंकिंग रिलीज बाय द आईसीसी? कौन सी कंट्री टॉप पोजीशन पे है टेस्ट रैंकिंग में, जो कि आईसीसी ने रिलीज़ किया है? सो फर्स्ट पे है इंडिया, सेकंड पे है न्यूजीलैंड, और वनडे में फर्स्ट पे है न्यूजीलैंड, थर्ड पे है इंडिया। T20 हुआ था, उस पर फर्स्ट पे इंग्लैंड है, सेकंड पे इंडिया है। आईसीसी का जो मैन प्लेयर ऑफ द ईयर है वो है बाबर अज़ाम को मिला है, जो कि पाकिस्तान के हैं। वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है एल्सा हेलेगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। जो आईसीसी प्लेयर ऑफ डिके है वो विराट कोहली को मिला है, ठीक है। रिसेंटली द एशियन कप 2021 वॉज पोस्टपोन, वेयर वॉज इट बी हेल्ड? एशियन कप 2021 पोस्टपोन हुआ था, अभी कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका में हुआ है। इसका जो कंपटीशन था 2020 में होना था, बट कोविड की वजह से पोस्टपोन हो चुका है 2 बार। ये जो कंपटीशन है पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुआ था, बट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये श्रीलंका में होस्ट किया गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ कोच ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम? किसको एज अ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम अपॉइंट किया गया है? रमेश पवार को अपॉइंट किया गया है। So next is where will the 2021 EBA Men's World Boxing Championship कहाँ पे हुआ है? बेलग्रेड में हुआ है, सर्बिया में, ठीक है, सर्बिया में। So next is who won the title of heavyweight world championship in Singapore वन चैम्पियनशिप? किसने टाइटल जीता हेवीवेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, जो कि सिंगापुर में हुआ था? ये आपको फोटो दिख रही होगी, अर्जुन बुल्लेर को दिया गया ये टाइटल। इन्होंने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्डन मेडल दिल्ली में जीता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज यूएईएफए यूफा वुमेन्स चैम्पियंस लीग 2020 और 21 विच फुटबॉल टीम हैज़ वॉन? इस चैम्पियन लीग में कौन सी फुटबॉल टीम जीती थी? वो है बार्सिलोना की टीम जीती थी। इन्होंने चेल्सी को हराया था। नेक्स्ट इज विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स रग्बी टूर्नामेंट 2022? कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वुमेन रग्बी टूर्नामेंट 2020 में? न्यूजीलैंड होस्ट करेगी। 2020 में जो वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप है वो न्यूजीलैंड में होगी, और इसका ऑफिशियल सॉन्ग है गर्ल गैंग, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली द BCCI हैज़ डिसाइडेड टू मूव द IPL टू विच कंट्री? BCCI ने डिसाइड किया है IPL को कौन सी कंट्री में मूव करना है, यूएई में मूव करने का डिसाइड किया है। सो यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स के नाम लिख रखे हैं जो इस मंथ रिलीज़ हुई हैं, इस मंथ को रिलीज़ हुई हैं। अ बुक टाइटल ऑफ द ट्रायल ऑफ द टाइगर, उदय बाला साहब ठाकरे ने बुक लिखी है। अ जर्नी लिखी है राधेश्याम जावेद जादव ने। वेयर अबाउट लिखी है जंपा लहरी ने। द लिविंग माउंटेन लिखी है आतुष घोष ने लिखी है। द क्रिसमस पिग लिखी है जेके रोली ने। अ सॉन्ग ऑफ द इंडिया लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। अनदर डोज स्टोरीज लिखी है सत्यजीत रे ने। द लास्ट 4 मिनट्स लिखी है डॉक्टर विश्वजीत रॉय चौधरी ने। लीडरशिप लिखी है इन अनप्रेटेंस टाइम्स, ये लिखी है रितेश विग ने। द लास्ट क्वीन लिखी है चित्रा बनर्जी ने। प्रेगनेंसी बाइबल लिखी है करीना कपूर खान ने। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी लिखी है डीप होल्डर ने। अनफिनिश्ड अ मेमोरियल प्रियंका चोपड़ा जोन्स ने लिखी है। अयोध्या लिखी है माधव भंडेरी ने। द ब्रेंच मैगन मार्कले ने लिखी है। द फेसिंग द माउंटेन द ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये बुक लिखी है डैनन जेम्स ने। नेहरू तिब्बत एंड चाइना अवतार सिंह भैसन ने। इंडियन एंड एशियन
जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट लिखी है, वो की है शिव शंकर मेनन ने। अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिगेट एंड अलायंस बुक लिखी है प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। ठीक है, तो ये बुक्स के नाम थे। अब आ जाते हैं डेज पे। फर्स्ट मेरे को मनाया गया था इंटरनेशनल लेबर डे। सेलिब्रेट किया गया था अचीवमेंट जो कि वर्कर्स की है, और अवेयरनेस स्प्रेड की गई थी थ्रू द वर्कर्स फेस। 3 मई को था वर्ल्ड लाफ्टर डे। इसका पर्पस था थ्रू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट लाफ्टर एंड इट्स हीलिंग बेनिफिट्स। ठीक है, 3 मई को एक और डे था, वो था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस स्प्रेड करना, जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करना। 4 मई को हुआ था इंटरनेशनल फाइटर डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है डे सेक्रीफाइस ऑफ फायर फाइटर्स की सेक्रीफाइस के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 4 मई को होता है वर्ल्ड अस्थमा डे। इसका थीम है अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, ये इसका थीम है। नेक्स्ट है 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसका थीम है टुगेदर वी आर #अनस्टॉपेबल। 8 में है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। इसका थीम है सेइंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। ऑब्जेक्टिव टू राइज अवेयरनेस अबाउट द माइग्रेटरी बर्ड्स। ये अवेयरनेस के लिए है कि हम बर्ड्स को कंजर्व करें, स्पेशली वेटलैंड्स में। 9 मई को है विक्ट्री डे। विक्ट्री डे रशिया में सेलिब्रेट किया गया है कि उनके जो सोल्जर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था जर्मन्स के आगे। और 9 मई 2021 को 76th एनिवर्सरी हुई थी ऑन द विक्ट्री इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड की विक्ट्री में। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है विक्ट्री डे। 11 मई को तो वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे। इसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 12 मई को है इंटरनेशनल नर्स डे। थीम था इसका नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन ऑफ द फ्यूचर हेल्थ केयर। आपको थीम्स याद रखना है, क्योंकि थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 16 में वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे। इसका थीम है रूरल वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू एग्री टूरिज्म। तो आपको ये याद रखनी है। 16 में है नेशनल डेंगू डे। 17 को था वुमेंस वर्ल्ड टेलीकॉम डे। इसका थीम था टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डे। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1881 इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। फॉर्मेशन हुई थी 17 में 1865 को। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, 16 मई को था इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इस डे को रोल ऑफ साइंस, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम है लाइट टू लाइफ। 21 मई को था नेशनल एंटी टूरिज्म डे। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी पे ये डे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एंटी टूरिज्म डे। 18 मई को था इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ऑब्जेक्टिव था टू राइज द अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस रोल ऑफ म्यूजियम इन सोशल डेवलपमेंट, कि म्यूजियम का क्या रोल है, इसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये डे स्टार्ट किया गया। इसका थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। 18 में को होता है वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे। थीम था ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफेंस सिंड्रोम। ये जो डे सेलिब्रेट होता है टू ऑनर थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स, हेल्थ प्रोफेशनल, कम्युनिटी लीडर्स एंड सेंटर्स जो कि एड्स की जो वैक्सीन डेवलप की थी, इन्होंने मिलकर की थी, इसको डेवलप किया था, तो इसलिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। 20 मई को है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 20 मई को एक और डे होता है वर्ल्ड बी डे। 25 को होता है वर्ल्ड थायराइड डे। इसका पर्पस है थायराइड से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड करना और इसकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट जो होती है डिसीजेस, उस पर अवेयरनेस प्रोवाइड करना और इसके प्रिवेंशन के बारे में सोचना। नेक्स्ट इज 28 मई को होता है वर्ल्ड हंगर डे। इसका ऑब्जेक्टिव है टू राइज अवेयरनेस अबाउट मोर देन 820 मिलियन पीपल लिव इन द। सो इसका ऑब्जेक्टिव है कि अवेयरनेस प्रोवाइड करना जो 820 मिलियन पीपल हैं जो कि इस हंगर से मर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में, तो ये अवेयरनेस प्रोवाइड करना इस दिन मनाया जाता है। 29 मई को था इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल है उन्होंने डिसाइड किया था कि इस डे को वो सेलिब्रेट करेंगे इन 2008 में। 31 मई को था इंटरनेशनल नो टबैको डे। इस डे पे अवेयरनेस स्प्रेड करना कि टबैको बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तो आप इसको टबैको को ना खाएं। ठीक है, थीम था क्विट टबैको टू बी अ विनर। विनर बनने के लिए टबैको क्विट करो।
सो नेक्स्ट इज रिसेंटली विच स्टेट सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे ऑन 1 मई। 1 मई को एक स्टेट, दो स्टेट्स ने फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था, वो है गुजरात एंड महाराष्ट्र। 1 मई 1960 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी इस डे को मनाने की, जब इन दोनों ही स्टेट को अलग अलग हो गए थे, ये अपनी अपनी एक बन गया था, इनका स्टेट बन गई थी अलग अलग, तो ये स्टार्ट किया गया था। ये डे मनाया जाता है 1 मई को। सो नेक्स्ट इज विच वॉज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप सिंह सेलिब्रेटेड। बर्थ एनिवर्सरी महाराणा प्रताप सिंह की कब होती है? 9 मई को होती है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये 13th किंग थे मेवाड़ के, ये फेमस किंग है इंडिया के, जो कि बॉर्न हुए थे 9 मई 1540 को, ठीक है। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है, यहाँ पे करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, तो सॉरी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो समझने में। तो मैं ये स्लाइड टेलीग्राम पे डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट करना। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।